हाय एवरीवन, मैं दीपक कुमार। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 3D के कुछ नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टू डेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और हमको पता है एल क्या होता है, कॉस अल्फा। दैट मीन्स हमें एक प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्लियर है? तो एक प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया यहाँ से, और स्पेस में पॉइंट हमने मान लिया एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y2 z1 है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, दोनों एक्सिस का जो कटान बिंदु होता है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, 0 होता है। क्लियर है? अब इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दैट मीन्स हमें ए पर पहुंचने के लिए यहां से चलना शुरू करेंगे और x एक्सिस में चलेंगे x1 डिस्टेंस। दैट मीन्स यहां जाने के लिए हमको ये डिस्टेंस कवर करना होगा कितना, x1। ठीक है, फिर y एक्सिस में चलेंगे कितना, प्लस y1, तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये हो जाएगा y1, और z एक्सिस में z1 चलेंगे। क्लियर है यहां तक? तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पॉइंट ए x1 y1 z1 को हमने लेट किया। ठीक है, तो अब यदि हम इस दोनों बिंदु को, दैट मीन्स O से ओरिजिन और इस बिंदु के भी मिलान हम आपस में, तो एक त्रिभुज बन गया। तो अब ये जो लाइन है OA, O x एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है ना, जो ये अल्फा दिख रहा है यही वाला अल्फा एंगल है जो x एक्सिस के साथ में बन रहा है। तो सबसे पहले हम वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, OA वेक्टर क्या होगा। तो हमें सीख चुके हैं कि वेक्टर पॉइंट फॉर्म जब दिया होता है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। दैट मीन्स हमको लिखना है OA लिखना है, यानी कि हम O से A पर पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करेंगे हम। दैट मीन्स x1 माइनस 0 i प्लस y1 माइनस 0 j प्लस z1 माइनस 0 k। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, इसको मैं अभी लिख सकते हैं x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया OA वेक्टर हो गया। अब यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लेना हो, दैट मीन्स मॉड OA लेना हो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस में z1 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यदि हम इसको स्क्वायर कर लें तो हमको मिल जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू कितना, यहां से रूट हट जाएगा, दैट मीन्स x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस में z1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। इसको हम ग्राफ करते हैं, इस पोर्शन को। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज इसका नाम दे देते हैं ए से हमने क्या किया, x एक्सिस पर लंब ड्रॉ किया, इसका नाम दे देते हैं P। ठीक है, यानी कि यदि हमको अल्फा कोण निकालना होगा, अल्फा एंगल क्या होगा कि जो लाइन x एक्सिस के साथ में बना रहा है उसी को अल्फा कोण हम बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बिंदु से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब हम बीटा एंगल की बात करेंगे तो बीटा y एक्सिस के साथ बनता है, तो उस समय हम पॉइंट ए से y एक्सिस पर अभिलंब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तभी तो हम बीटा पर नहीं पहुंचेंगे, अभी अल्फा की बात हो रही है यहाँ पर। तो त्रिभुज हम यहाँ पर लेते हैं OA और P में। तो आप देखो यहाँ से cos अल्फा कितना हो जाएगा, यदि हम इस त्रिभुज में ले लें OA P में, cos अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा OP अपॉन में कर्ण कितना है, OA। क्लियर है? चलिए OP का मान कितना है, x1 है, O से P की डिस्टेंस कितना है, x1, ये हो जाएगा x1 अपॉन में OA। तो यहां से हम बोल सकते हैं यदि cos अल्फा इक्वल टू
x1 अपॉन में OA हुआ तो यहां से बोला जा सकता है x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा OA cos अल्फा। इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सेकंड हम इक्वेशन ऐसे नीचे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x1 इक्वल टू OA cos अल्फा, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। अब हम cos बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो cos बीटा होगा कहां पर, ये जो लाइन OA है वो y एक्सिस के साथ में जो भी एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, अब cos बीटा निकालने के लिए पहले हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या होगा, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, हम इसका नाम दे दिए क्या, क्यूब दे देते हैं क्योंकि p यहां पर ले चुके हैं हम। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज OAQ में, OAQ में। चलिए cos बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से cos बीटा इक्वल हो जाएगा आधार बटेगा, दैट मींस ये लंब हुआ, ये हो जाएगा आधार, दैट मींस OQ अपॉन में कर्ण क्या होगा, OA। अब यहाँ पर देखते हैं OQ का लेंथ कितना होगा। हमें बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है A से P और O से Q दोनों का जो लेंथ होगा इक्वल होगा। यदि ये y1 है तो A वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा, A लेंथ भी हो जाएगा y1। आ रहा समझ में, यानी O से Q के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, y1। तो इसको हम लिखेंगे क्या, y1 अपॉन में OA। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको मिल जाएगा, यदि हम निकालना चाहें क्या y1 तो मिल जाएगा OA cos बीटा, OA cos बीटा। इक्वेशन इसको हम थर्ड मान लिया। ठीक है, अब इसी तरह बोलेंगे क्या, सेम वे में जैसे cos अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, x1 अपॉन में OA, cos बीटा इक्वल टू क्या हुआ, y1 अपॉन में OA। तो यहां से बोल सकते हैं सेम वे cos गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, z1 अपॉन में OA होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या करेंगे कि हमारा सपोज हमारा z एक्सिस हो गया और ये हमारा लाइन क्या हुआ, ये हमारा लाइन दिया हुआ है OA। तो यहाँ से हम z एक्सिस पर असलन ड्रॉ करेंगे, फिर से वही cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यार z1 इक्वल टू OA cos गामा। इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं 4। आ रहा समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, दैट मींस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस फोर्थ का स्क्वायर। सही है, चलिए तो जब हम तीनों के स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, x1 इधर, y1 उधर है, z1, दैट मींस से हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। राइट साइड में क्या होगा, OA cos अल्फा, cos अल्फा का स्क्वायर प्लस OA cos बीटा, cos बीटा स्क्वायर प्लस OA cos गामा का स्क्वायर। क्लियर यहां तक। चलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट में देखे थे, आप यदि इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का जो मान था वो कितना था, वो था OA का स्क्वायर था। अब चेक कर लो पीछे जाकर एक बार। चलिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो OA स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से भी OA स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से भी OA का स्क्वायर मिलेगा। तो हम यदि इसको कॉमन कर लें, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हमको मिल जाएगा cos स्क्वायर बीटा और यहाँ से मिल जाएगा हमको cos स्क्वायर गामा। आ रहा समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, इधर OA का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यदि इस OA का स्क्वायर हम इस साइड लेकर आएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में OA का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, काट के हमको क्या मिल जाएगा 1। आ रहा समझ में। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्टॉप करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा
cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ गया 1। लेकिन तुमको प्रूव करना था, जहां पर cos अल्फा क्या होता है l, दैट मींस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसी को हमको प्रूव करना था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हम करेंगे जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। स्क्रीन शॉट इसका लेते जाइए आप। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोलते हैं, एंड डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं डीसी। ठीक है ना, इन दोनों में क्या रिलेशन है, दैट मींस हम कैसे, यदि हमको डायरेक्शन रेशियो पता होगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे और कोसाइन सन डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो हम आते हैं पहले डिफिनेशन पर। डायरेक्शन रेशियो के जब हम डिफाइन कर रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़े थे हम, L अपॉन में A इक्वल M अपॉन में B इक्वल N अपॉन में C। ये तीनों जो था रेशियो आपस में क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। किसके इक्वल था हमें नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया, वो है K के इक्वल। आप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यदि हम लिखते हैं L अपॉन में A इक्वल टू K, यदि हम L अपॉन में A इक्वल टू K लिखेंगे तो यहाँ से हमको L का मान कितना मिल जाएगा, A K। यदि हम M अपॉन में B इक्वल टू K लिखते हैं तो यहाँ से हमको M का मान मिलेगा B इंटू K। और यदि हम N अपॉन में C इक्वल टू K, दैट मीन्स ये तीनों क्या होगा, बारी बारी से K के इक्वल है, तो यहाँ से हम N का भी मान निकाल सकते हैं, N इक्वल टू कितना आ जाएगा C K। ठीक है, चलिए इसको आप इक्वेशन थर्ड ले सकते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको थर्ड। अब हम अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो यदि हम तीनों के स्क्वायर कर देंगे तो हमको लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, L का स्क्वायर, M का स्क्वायर और N का स्क्वायर। दैट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब इसको यदि स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा L स्क्वायर, इसका जो लेफ्ट साइड है ये है M, दैट मींस M स्क्वायर, और ये हो जाएगा N स्क्वायर इक्वल टू इस साइड A K स्क्वायर प्लस B K स्क्वायर प्लस C K स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान क्या होता है 1, इसको भी हम जस्ट प्रूफ कर चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, A स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे क्योंकि तीनों में मिलेगा, और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो K स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यदि हम पूछें कि K का मान कितना होगा तो क्या होगा, रूट में इधर आ जाएगा, दैट मींस प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस K का मान याद रखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम K का जो मान है क्या निकाल चुके हैं, K इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको हम फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, हो चुका है। हाँ, अभी हम जस्ट फॉर्मूला देख रहे थे क्या, L अपॉन A इक्वल M अपॉन B इक्वल N अपॉन C इक्वल टू क्या था, K था। ठीक है ना, तो यहां से हम बोल सकते हैं L इक्वल टू क्या, A इंटू K, L अपॉन A इक्वल टू K, दैट मींस L इक्वल टू क्या, A इंटू K हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, K का मान ये होगा पुट कर लेंगे, तो जब K का मान इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, A के साथ, तो हमको रिजल्ट मिलेगा प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर है। सेम वे यदि M अपॉन B इक्वल टू K करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा रिजल्ट M इक्वल टू क्या, B इंटू K। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं इसका जो मान होगा प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी के हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हुआ रिलेशन, यानी कि ये किसका मान हुआ, ये एल का मान हो गया, ये एम का मान हुआ और ये हुआ एन का मान, ये बोल सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यदि एबीसी का मान दिया रहेगा तो पुट करके हम एल एम एन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि एल एम एन का मान दिया रहेगा तो हम एबीसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे और इसके बच्चे हुए कुछ थ्योरी को भी देखेंगे।